हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ऋषिकेश बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 451 ITR पेज नंबर 108 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 नवंबर 2022 को आया। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो टाइमलाइननेस है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जहां पे भी हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट को जो भी कंप्लाइंसेस करने हैं, उदाहरण के तौर पर यदि हम सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर कोई कंडोनेशन फाइल करते हैं या हम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस के पास सेक्शन 12A की एग्जम्पशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, तो डिपार्टमेंट का ये एक रूटीन है कि डिपार्टमेंट बिल्कुल उस टाइमलाइन के बिल्कुल एंड तक चला जाता है और लास्ट के 15 या 20 दिन के अंदर कार्रवाई करता है। ऐसा ही हम सेक्शन 148 के नोटिस में देखते हैं कि बिल्कुल 31 मार्च को डिपार्टमेंट जागता है। 31 मार्च को हनन फन के अंदर नोटिस इशू किए जाते हैं। कुछ नोटिस रह जाते हैं, वो डिपार्टमेंट 1 तारीख को करता है और फिर उनके ऊपर लिटिगेशन होती है। इसी तरीके से जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर भी सेक्शन 275 है, जो कि ये कहता है कि जो पेनल्टी ऑर्डर्स हैं वो विद इन 6 मंथ्स पास किए जाने चाहिए जिस महीने के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी इनिशिएट की है। एक जनरल रूल यह है कि जब असेसिंग ऑफिसर अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करता है तो उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी को इनिशिएट करता है और उसी डेट के ऊपर जनरली ये देखा गया है कि असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी को इनिशिएट करने का नोटिस जो है वो इशू कर देता है। यदि असेसिंग ऑफिसर दिसंबर के अंदर, जैसा कि इस प्रेजेंट केस में था, दिसंबर 2008 के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगाने के लिए असेसी को नोटिस दिया, तो इस केस में जो पेनल्टी लग जानी चाहिए थी, जो ऑर्डर पास किया जाना चाहिए था, वो दिसंबर से 6 महीने हम काउंट करें तो 30 जून 2009 तक ये पेनल्टी का ऑर्डर पास कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि दिसंबर के अंदर नोटिस इशू किया गया पेनल्टी का और हम दिसंबर से यदि 6 महीने गिनते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून तक ये पेनल्टी का ऑर्डर पास किया जाना चाहिए था, चाहे वो असेसी पर पेनल्टी लगाने की बात हो या उसको ड्रॉप करने की बात हो। यदि ड्रॉप होती है तो डिपार्टमेंट उसका ऑर्डर पास नहीं करता। असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी के लिए अपनी हायर अथॉरिटी के पास जो प्रपोजल भेजा वो मार्च के अंदर भेजा और मार्च के अंदर ही वो प्रपोजल अप्रूव होके आ गया। असेसिंग ऑफिसर ने जो पेनल्टी ऑर्डर पास किया वो सितंबर 2009 में किया। तो असेसी ने इस पेनल्टी ऑर्डर को यह चैलेंज किया कि जो 6 महीने का पीरियड है वो दिसंबर से कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में पेनल्टी इनिशिएट की गई थी, लेकिन डिपार्टमेंट का यह कहना था कि अप्रूवल तो मार्च में आया और ये 6 महीने का पीरियड अप्रूवल से काउंट होना चाहिए। तो इस केस के अंदर जो एक बहुत लिमिटेड इशू था डिस्प्यूट का, वो ये था कि जब ओरिजिनल नोटिस इशू किया गया उससे 6 महीने काउंट किए जाने चाहिए या जब ऑफिसर ने, हायर अथॉरिटी ने पेनल्टी लगाने का अप्रूवल दिया है उससे काउंट किए जाने चाहिए। तो ITAT ने यह कहा कि जो 6 महीने का पीरियड है सेक्शन 275 के मुताबिक वो उस डेट से कैलकुलेट होना चाहिए जिस डेट से आपने पेनल्टी इनिशिएट की है, ना कि उस डेट से जिस डेट पर उस पेनल्टी को लगाने के लिए हायर अथॉरिटी की अप्रूवल आई है। डिपार्टमेंट जो है वो इस मैटर को हाईकोर्ट भी लेकर के गया और हाईकोर्ट ने भी ITAT के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि जो 6 महीने का पीरियड है वो उस डेट से कैलकुलेट होना चाहिए जिस डेट पर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं, ना कि उस डेट से जिस डेट पर अप्रूविंग अथॉरिटी ने पेनल्टी को लगाने के लिए अप्रूवल दी है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर आए या कोई नोटिस आए तो हम ये जरूर देख लें सेक्शन को खोल करके कि ये
जो पेनल्टी जो लगाई गई है या जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है या जो नोटिस इशू करने की बात है वो विद इन टाइम लिमिट्स है या नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में हालांकि अब कुछ डिसीजंस ऐसे भी आते हैं जहां पे थोड़ा सा डिपार्टमेंट को लिवरेज दी जाती है, लेकिन अभी भी कोर्ट्स जो हैं वो लिमिटेशन को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ऋषिकेश बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। यह केस 451 ITR पेज नंबर 108 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर 17 नवंबर 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।